शरद हमारे जल्दबाजी करते हैं हर काम में, और दूसरे शिक्षा में तो खैर आगे रहे ही हैं वो, और एडजस्टिंग नेचर है वैसे उसका भी, और जो मुझे बहुत पसंद करते हैं ना। मैं उसे कई बार बाहर भी ले गया, तो इसीलिए वो मुझे चाहते हैं कि किसी तरह से आप भी अपना पासपोर्ट बनवा लो। अच्छा, मैं आपको ले वहाँ विदेश ले जाए। ये कई बार कह चुका, बार बार मुझे ये जब भी फोन करेगा तो यही कहेगा, आपने पासपोर्ट बनवाया कि नहीं। मैंने कहा अभी तो नहीं बनवाया। बोले मेरी बात तो कोई सीरियसली लेता ही नहीं। ये कह रहा था मेरे से, मेरी बात तो कोई सीरियसली लेता ही नहीं, आप भी नहीं लेते। दुखी हो के बोला। दिव्या से तो अभी ठीक है, वैसे नेचर से भी सही है, और बल्कि पारिवारिक उनका दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। दोनों एक दूसरे को पहचानते और एक दूसरे के हिसाब से उन्हें अपने को एडजस्ट भी कर लिया। अब ये है कि बच्चा कोई आगे हो। सुन लो, दिव्या और प्रणव दोनों बाबा की क्या ख्वाहिश है। आप चारू हमारी बहुत अच्छी, मतलब नाम रोशन करेगी, योग्य बेटी है, पोती हमारी। और उसने, मैं जब भी उसको सुनाया करता था ना, चार चंद्र की चंचल किरणें, तो वो याद करती है उसको। हाँ, बहुत खुश होती है। हाँ। तो बाबा को बहुत पसंद करती है वो, और शिखा भी हमारी वैसी है, बहुत योग्य बेटी है, बल्कि उसने भी बीएड कर लिया, ये क्या कम है। और ख़ास तौर से दिल्ली में बीएड करना आसान काम नहीं होता, पहले तो एडमिशन ही नहीं होता, उसका उससे हो गया था, उसने बीएड कर लिया। अब देखो गवर्नमेंट सर्विस में किसी तरह से कहीं आजकल कुछ निकली तो है शायद। हाँ, निकली है, सेंट्रल स्कूलों में निकली है, सेंट्रल स्कूलों में अप्लाई करवाना। मैंने कल परसों मैंने देखा था कहीं, इसे मोबाइल वगैरह में कहीं सेंट्रल स्कूलों में कुछ ग्रांट्स। होम साइंस का है ना, होम साइंस का मुश्किल ही होता है सेंट्रल स्कूल। होम साइंस में होगा, सेंट्रल स्कूल साइंस का तो उसने भरे हैं सर, साइंस के भी भरे हैं, कह रहे देखो हो जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा है। आदित्य हमारी कलाकार है ही। शिखा शिल्पा छूट गई है अभी बीच में, शिल्पा छूट गई है। शिल्पा जो है वो तो खैर फैशन डिजाइनर की हुई है उसने तो, लेकिन वो बाएं हाथ से भी बड़ा अच्छी कलाकारी करती, बाएं हाथ की लेखिका है वो, बाएं हाथ से काम करती सारा। नहीं, वो लिखती भी अच्छा है, बनाती तो है ही अच्छा, और कवित्री भी है वो। कविता भी बड़ी अच्छी, वही कह रही हूँ, लिखती भी अच्छा, लिखती भी बहुत अच्छा। एक कविता उसने उसको अपनी माँ के उस पर रिटायरमेंट पे सुनाई थी, बहुत अच्छे ढंग से। तुम थी उसको रिटायरमेंट? तुम नहीं, मैं थी नहीं, वो वीडियो भेजा था ना, उसमें सुना था। बहुत अच्छा लिखती, जैसे ये लिखते हैं वैसे अच्छा। ये तो अब नहीं लिख रहे अच्छा, लिखा है इन्होंने, काफी कुछ लिखा। पहले का लिखा हुआ फिर भी थोड़ा ठीक है, अब तो बहुत अच्छा था। अब तो वो ये भी कितना अच्छा लिखते थे, छोड़ दिया इन्होंने लिखना। नहीं, कविता वगैरह तो इन्होंने लिखते थे ये, जो आपको दिखाई होगी तो किसी का नहीं पता। हाँ, राइटिंग तो भाई साहब की कॉपी रखी है, फिल्मी गानों की कॉपी रखी है, बाकी कविताएं तो आपको ही सुनाई होंगी, वैसे तो नहीं कोई जानता। राइटिंग की इनकी बहुत प्रशंसा होती है। राइटिंग इनकी भी अच्छी है भाई साहब की, राइटिंग सबकी अच्छी है। हाँ, राइटिंग मेरी भी बहुत अच्छी है। हाँ, कह तो रहे थे, टीचर वगैरह पूछते थे मेरे से, किसी बड़े से करवा के लाए हो काम, तुम्हारी राइटिंग तो नहीं लग रही है। मुझसे कह रहे थे वहाँ कह रहे, फिर मैंने लिख के दिखाई तब यकीन आया उसको। राइटिंग सबकी अच्छी है, सुबोध की, प्रबोध की, सुमुद की है, भाई सबकी तो लाजवाब। नहीं, सबसे अच्छी तो इन्हीं की राइटिंग। और बच्चों में अब ये व्योम भी पढ़ने लिखने में तो बहुत अच्छा है, और दूसरे वो भी संयत रहता है, ज़्यादा अपेक्षाकृत बहुत का काम है। और ध्रुव भी बहुत सही है बेटा, और ध्रुव के बारे में अब क्या कहा जा सकता है, ज़्यादा तो रहा नहीं अपने सामने। अब एजुकेशन उसकी ज़्यादातर बाहर ही हुई है। हाँ, बचपन से बाहर ही हुई है, पहले वहाँ गुरुकुल में डाल दिया है। हाँ, तो वहाँ से पढ़ के आया, वहाँ डाल दिया। जब तक छोटा था तब तक मैं उनके स्कूलों में भी सेंट्रल स्कूल में जब तक रहा तब तक मैं गया, उनके स्कूलों में भी जाता रहा।
एक बार तो मैं कविता सुना के आया था उनके स्कूल वहीं आपके तुम्हारे पास में ही स्कूल था, सेंट्रल स्कूल। हाँ वही केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय केंद्रीय विद्यालय विद्यालय था। हाँ तब वो वहीं था उसी हम्म। विज्ञान विहार में है शायद। हाँ विज्ञान विहार। आप भव्या भव्या हमारी बता ही चुका हूँ भव्या के बारे में। वो आया नहीं इसमें। अच्छा भव्या बाबा को बहुत पसंद करती है, बस लड़ भी लेगी और जो है बनेगी भी नहीं उसकी। मेरे पास अक्सर यहीं आके बैठती, कितना ही डांटो उसको बैठती मेरे ही पास आके, यहीं लेटी रहेगी। और बल्कि पीछे तो वो यहीं तो छोड़ती नहीं, यहीं रहती मेरे पास ही रहती। हाँ ध्यान रखती है वो आपका। बाबा को कुछ चाहिए होगा तो मैं दे दूँगी, कुछ मांगेंगे या कुछ ज़रूरत होगी। सभी बच्चों को कुछ नहीं कहना है, सभी बच्चों को, नाती पोतों को। नाती पोतों को क्या कहें, सब हमारे नाती पोते तो सब परिवार के हिसाब से सभी ठीक ही हैं। और ज़्यादा कुछ अभी क्या कह सकते हैं। आपके साथ समय बिताएं या क्या बिताना चाहते हैं? बच्चे तो सब चाहते हैं कि माँ बाबा के पास रहें, मतलब माँ बाप नहीं रहने दे रहे? नहीं रहते, जितना जिसको समय मिलता है रहते हैं। अब माँ बाप से जब दूर रहते हैं तो क्या करें। अब बच्चे जैसे आजकल व्योम मुझे बहुत पसंद करता है मेरे पास, भले ही चाहे दूर से ही रहे लेकिन वो बाबा का बहुत ध्यान रखता है। कई बार तो मुझे उसने चाय वाय बना तक के पिलाई। खुद कुछ नहीं करेगा दूसरों के लिए, लेकिन मेरे लिए जरूर कुछ करेगा। व्योम अब की बार तुम्हारे हाथ की चाय पियेंगे। और शरद, दिव्या, शिल्पा, चारू, शिखा, अतिथि सभी ठीक है। बच्चे को अब क्या किसके लिए व्यक्तिगत रूप से क्या कहा जाए। कोई सभी बच्चों को संदेश? सभी बच्चे तो सुखी रहें और योग्यता या शिक्षा में आगे बढ़ें, बाबा का नाम रोशन करें। और क्या। और सभी बहुओं बेटों को? बहुओं के लिए तो बार बार कहना बच्चों के बहुओं के मतलब लिए परिवार का पूरे सभी बहुओं बेटों को कोई एक संदेश? बहु बेटों के लिए तो संदेश यही है कि जीवन सबका सुखी रहे, संपन्न रहें और भविष्य उनका उज्जवल हो। यही कह सकते हैं, क्या कहें। दाम्पत्य जीवन उनका सुखी रहे और हमसे जो सहयोग हो सकता हम हमेशा से करते ही रहे और जब तक हैं तब तक करते ही रहे। हाँ और क्या, सही है। और जो कुछ हमारे पास है तुम सबके लिए ही है, कोई साथ तो लेके जाता नहीं। कोई नहीं जाता पिताजी, कोई नहीं जाता। आप जिसको देंगे वो भी यहीं छोड़ के जाएगा। हाँ, वो जिसको देगा वो भी यहीं छोड़ के जाएगा। वो तो सबका यही हिसाब रहता है जी। जब तक जो है, जब तक अपने पास है तब तक अपना है। चलता रहता है और क्या। नहीं, जब तक जो कुछ हमारे पास है तब तक तभी तक अपना है, जब तक हम हैं। उसके बाद तो सब यहीं पड़ा रह जाएगा। तो जितना कुछ उपयोग कर सको उसका करो। उपयोग दुरुपयोग जो कुछ है सब बच्चों के ऊपर ही निर्भर है।